नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि हनुमान जी ने जो है अपनी छाती विदीर्ण करके दिखाया था कि राम जी और सीता जी उनके मन में बसते हैं। आइए अब हम आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। और हनुमान जी ने जो है सुग्रीव जी से आज्ञा मांगी थी कि मैं 10 दिन के लिए जो है यहाँ पर बिताऊंगा राम जी के साथ, और उसके बाद फिर आपके पास वापस किष्किंधा में आ जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम धर्म के पुंज हो, जाकर कृपा के भंडार श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनिए, प्रभु से मेरा दंडवत कहना और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार कराते रहना। इस तरह कहकर बालीपुत्र अंगद चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने उनकी प्रीति प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, जिसे सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद को बुलाया, उसे वस्त्राभूषण प्रसाद स्वरूप में दिया। फिर कहा, घर जाओ, मेरा स्मरण करो तथा मन कर्म वचन से धर्म के अनुसार चलो। तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर गया और प्रभु का प्रभाव कुटुंबियों को सुनाया। श्री रामचंद्र जी के सिंहासनारूढ़ होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न होकर और सब शोक जाता रहा। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चलते और सुख पाते हैं। उनको न किसी का भय था, न रोग और शोक। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं लगे। लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने वेद मार्ग की नीति में रत रहते थे। संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वप्न में भी पाप नहीं था। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी थे। न किसी की अल्प मृत्यु होती, न किसी को कुछ दुख दर्द होता। सभी सुंदर और निरोग रहते थे। न कोई दरिद्री था, न दुखी, न कोई गरीब था, न मूर्ख, न लक्षणहीन। सब पाखंड रहित धर्मिष्ठ एवं पुण्यवान थे। सभी स्त्री पुरुष चतुर एवं गुणवान थे। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी और सब कृतज्ञ थे। किसी में कपट चातुर्य नहीं था। सब स्त्री और पुरुष उदार, परोपकारी ब्राह्मणों के सेवक थे। सब पुरुष एक स्त्री व्रती थे। स्त्रियां मन, वचन और कर्म से पतिव्रता की हितकारिणी थी। पक्षी सुंदर शब्द करते और मृग झुंड के झुंड निर्भय फिरते तथा आनंद करते थे। शीतलता युक्त वायु मंद सुगंध के साथ चलता था और भौरे गूंजते हुए फूलों के रस लेकर चले जाते थे। बेलों और वृक्ष मांगने पर फल देते थे। गाय मनचाहा दूध देती थी। पृथ्वी सर्वदा अन्न से भरी रहती थी। इस प्रकार त्रेता युग में सतयुग का व्यवहार था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और अनगिनत दान ब्राह्मणों को दिए। वे वेद मार्ग के पालक, धर्म धुरंधर, गुणाती श्री राम जी ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे। सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे शोभा की खान, सुशील, विनीत और दया सागर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती थी तथा मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। यद्यपि घर में दास दासियां बहुत थी और सब सेवा विधि को जानने वाली थी, तो भी सीता जी अपने हाथों घर के सब सेवा कार्य करती और श्री रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार चलती थी। वे घर में कौशल्या आदि सासुओं की सेवा मान अभिमान त्याग कर करती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। उनकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रीति है। वे प्रभु के मुख कमल को देखते रहते हैं कि कभी तो कृपालु हमें कुछ कहेंगे। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रीति रखते और उनको नाना प्रकार की नीति सिखाते हैं। जानकी जी ने लव कुश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी कीर्ति को वेद और पुराणों ने गाया है। दोनों पुत्र विजयी, विनयशील और गुणों के घर हुए। वे ऐसे मालूम होते थे मानो भगवान श्री राम जी के ही बड़े सुंदर प्रतिबिंब है। शोभा और गुणशील की राशि 2 पुत्र सब भाइयों को हुए। प्रातःकाल सरयू में स्नान कर श्री राम जी ब्राह्मणों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा का वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी यद्यपि सब जानते हैं तथापि सुनते हैं। वे छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, जिसे देखकर सब माताएं अत्यंत सुखी होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पवन कुमार हनुमान जी के साथ बगीचे में जाते हैं।
वहाँ बैठकर श्री रामचंद्र जी की गुण गाथा पूछते हैं। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी कहते हैं, वे निर्मल गुणों को सुनकर अत्यंत सुख पाते और विनती कर करके बार बार कहलवाते हैं। एक बार भाइयों से श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन को देखने गए तो सब वृक्ष फूले हुए तथा उनमें नवीन पत्ते लगे हुए थे। उपयुक्त समय जानकर तेज पुंज और गुणशील युक्त सनकादि ऋषि आए, जो सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। वे देखने में तो बालक थे, पर वास्तव में बहुत प्राचीन काल के थे। वे ऐसे मालूम होते मानो चारों वे शरीर धारण किए हो। वे समदर्शी, भेदभाव रहित, उनके दिशाएं ही वस्त्र और व्यसन यह कि जहाँ श्री राम जी का चरित्र होता है वहाँ जाकर सुनते हैं। सनकादि ऋषि वहाँ थे जहाँ ज्ञानी मुनिशेष अगस्त्य जी रहते थे। उन्होंने बहुत सी श्री राम जी की कथा वर्णन की, जो ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न करने के लिए अरणि के समान थी। मुनि को आते देख प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया और स्वागत में कुशल पूछकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बैठने के लिए पीताम्बर दिया। पवन कुमार सहित तीनों भाइयों ने बड़े आनंद के साथ मुनि को दंडवत किया। मुनि श्री रामचंद्र जी की अतुल शोभा को देखकर मन को न रोक सके और उनके दर्शन में ही मग्न हो गए। श्यामल शरीर, कमल से नेत्र, सुंदरता के धाम और भव बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को वे एकटक निहारते हैं और प्रभु को हाथ जोड़ मस्तक नवा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उनकी दशा देखकर नेत्रों से जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनीश्वर को हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत मनोहर वचन बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, जिससे बिना प्रयासी भव बंधन छूट जाता है। हे मुनियों, संत, कवि, पंडित, वेद, पुराण और सदग्रंथ कहते हैं कि संतों का संग तो स्वर्ग का मार्ग है और कामी पुरुष का संग संसार के मार्ग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर चारों मुनीश्वर प्रसन्न होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत, अनामय, निष्पाप, अनेक, अद्वितीय और दया के रूप है। हे निर्गुण रूप, आपकी जय हो। हे गुण सागर, आपकी जय हो, जय हो। आप सुखधाम, सुंदर और चतुर हैं। हे रमा रमण, पृथ्वी के धारक, उपमा रहित, आपकी जय हो। आप अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। बार बार प्रेम से स्तुति करके और मस्तक नवाकर सनकादि मुनि अभीष्ट वर पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि ऋषीश्वर ब्रह्मलोक को चले गए। भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु से पूछते हुए सभी बंधु सकुचाते हैं। सब पवन कुमार हनुमान की ओर देखते हैं। वे सब प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सब जानकर उन्होंने कहा, हे हनुमान, कहो क्या पूछना चाहते हो। तब हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हे दीनदयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु प्रश्न करते हुए मन में सकुचाते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे स्वभाव को जानते ही हो। भरत से मुझे कुछ छिपा नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़कर बोले, हे दीनों के दुख हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, शोक और मोह नहीं है। हे सच्चिदानंद, यह केवल आपकी ही कृपा है। हे नाथ, एक डिटाई करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप अपने भक्तों को सुख देने वाले स्वामी हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप मुझे संतों की महिमा बतलाइए, जिसे वेद पुराणों ने बहुत प्रकार से गाया है। हे कृपा सागर, गुण और ज्ञान में प्रवीण प्रभु, मैं उनका लक्षण सुनना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, वेद और पुराणों में संतों के अगणित लक्षण विद्यमान हैं, वे सुनो। संत असंतों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है और चंदन अपने सुगंध गुण से उसे सुगंधित कर देता है। इसी से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और संसार को प्रिय लगता है, और कुल्हाड़ी के मुख को अग्नि में तपाकर घन से पीटते हैं, उसको यह दंड मिलता है। संत जन विषयी और व्यभिचारी नहीं होते। वे शील एवं गुणों की खान, पर दुख कातर, दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे समदर्शी, शत्रु रहित, अभिमान, वैराग्य और लोभ भय के त्यागी होते हैं। वे कोमल चित्त, दीनों पर दया करने वाले, माया रहित, मन कर्म वचन से मेरे भक्त होते हैं। वे सबको सम्मान देने वाले और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे मुझे प्राण के समान हैं। वे कामना रहित, मेरे नाम को रटने वाले, शांत, विरक्त, नीति और आनंद के धाम होते हैं। वे शीतल, सरल, सुंदर, मैत्री वाले, ब्राह्मणों के चरण में प्रेम करने वाले और धर्म के ज्ञाता होते हैं। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं, उनको सदा सच्चा संत समझना। वे शम, इंद्रिय दमन, नियम और नीति से नहीं हटते और कभी कठोर वचन नहीं बोलते। जो निंदा स्तुति दोनों को समान मानते हैं, वे सज्जन गुणों के धाम मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। अब असंतों का स्वभाव सुनो। उनकी संगत कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दुष्टों के हृदय में भीषण ज्वाला रहती है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं और जहाँ कहीं पर निंदा सुनते हैं वे ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो पड़ा हुआ खजाना मिल गया। वे काम, क्रोध, मद और लोभ में परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल और पाप के घर होते हैं। वे सबसे अकारण बैर करते हैं। जो उनका हित करते हैं वे उन्हीं का अहित करते हैं। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबेना है। मोर के समान मीठे वचन बोलते हैं और हृदय से ऐसे कठोर होते हैं कि बड़े सांपों को निगल जाते हैं। वे परद्रोही, पराई स्त्री में अनुरक्त, पर धनहारी और पर निंदक होते हैं।
वे मनुष्य पामर पापमय मनुष्य देहधारी राक्षस हैं, जिनका लोभ ही ओढ़ना है, लोभ ही बिछौना है, और जो काम वासना और पेट की तृप्ति में तत्पर रहते हैं, ऐसे दुष्ट कि जिनमें यमराज की पुरी में पड़े हुए नरकवासी भी डर जाएं। जो वे किसी की बड़ाई सुन ले तो ऐसी सांसें लेंगे मानो शीत ज्वर चढ़ा हो। जब वे किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं कि मानो वे ही जगत के राजा हो गए हों। स्वार्थ में तत्पर, कुटुंब के विरोधी, ऐसे लंपटों में काम, लोभ तथा क्रोध अत्यंत होता है। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते, आप तो गए हैं ही पर औरों को नष्ट कर देते हैं। वे मोह के वश होकर दूसरों से द्वेष करते हैं और उन्हें राम कथा प्रिय नहीं लगती। वे अवगुणों के समुद्र, मन बुद्धि से कामी, वेदों के द्वेषी और पराये धन के मालिक होते हैं। विशेषकर ब्राह्मणों से और देवताओं से द्वेष करते हैं। हृदय में दंभ और कपट भरे, ऊपर से अच्छा वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम खल मनुष्य सत्ययुग और त्रेता युग में नहीं होते। द्वापर में कुछ समूहों में थोड़े होते हैं, परंतु कलयुग में बहुत अधिक होंगे। मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख देते हैं, वे बहुत बड़ा सांसारिक भय सहते हैं। अज्ञानवश मनुष्य अनेकों पाप करते तथा स्वार्थ से परलोक नशाते हैं। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप होकर शुभाशुभ कर्मों का फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो चतुर है वे संसार के कष्टों को समझकर मुझे ही भजते हैं। इससे शुभाशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य, श्रेष्ठ मुनि मुझे ही भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इसे जानकर प्राणी संसार में नहीं फंसते। हे भाई सुनिए, माया के गुण और दोष अपार हैं। गुण यह है कि इन दोनों को न देखा जाए, यदि देखा जाए तो यह अविवेक अर्थात अज्ञानता है। श्री राम जी के मुखारविंद से वचन सुनते सब भाई प्रसन्न हुए। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं, जिससे वे बारंबार विनय करते हैं। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। फिर रामचंद्र जी अपने महल में गए। इसी प्रकार से नित्य नए चरित्र करते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसे लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।